मैंने कहा भी था कि सलमा बुआ छुट्टियों पर है। मैं भूल गई। इसमें भूलने वाली कौन सी बात है ज़ेबा? पता है मुझे क्या लगता है कि मेरी किसी बात की अहमियत तुम्हारे सामने नहीं है। की तबीयत कैसी है? क्यों पूछ रही हो? जितनी बेइज्जती तुमने अपने घर में करवाई है मेरी, उसके बाद ये सवाल बिल्कुल बेमायने है। मुझे नहीं लगता कि वो शख्स कभी बदलेगा, और अगर वो कभी बदल भी गया ना तो मुझे लगेगा कि मेरे अल्लाह को मेरी कोई नेकी अच्छी लग गई है। मुझे बताओ, तुम्हारे बाप को गरूर किस बात का है? कौन सा उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है कि मुझे कारोबार करने के तरीके सिखा रहा है? महीनों लगेंगे तो ये होगा, सालों लगेंगे तो ये होगा, दहाइयां लगेगी तो ये होगा। है कौन वो? समझता क्या है वो अपने आप को? और दूसरी तरफ मेरे अब्बा जी हैं। उस इंसान के पास इतनी जायदाद है कि तुम्हारी 7 पुश्ते तक नहीं बना पाएंगे। उन्होंने तो कभी मुझे बिठा के कारोबार करने के तरीके नहीं सिखाए। ये तो मेरी शराफत है जो कि मैं चुपचाप सुनता रहा, वरना दिल तो चाह रहा था कि कहूं रखो अपनी बेटी, जब कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी आएगा ना उससे शादी कर दो। मुझे पेट्रोल भरवाना है, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? दोस्त से गाड़ी लेकर आया हूं तुम्हें पिक करने के लिए। बाइक पर आता तो हस्बे मामूल खिचखिच शुरू हो जाती है आपके फादर की। अरे वाह, तो बहुत अच्छा हो गया। एक दो और काम भी थे मुझे। बेटा, ये अपने घर के मसले हैं। अपने माँ बाप को सुनाकर उन्हें क्यों परेशान करती हो? तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो ना, तुम मुझे कहा करो, जामी को कहा ही ना करो। मैं अगर पूरा ना करूं ना तो फिर कहना। कर लेगा काम जामी, काम का तो कोई मसला है ही नहीं। ये तो सिर्फ वो मेरी वजह से बंधा हुआ है। और फिर देखो कितनी जायदाद है हमारी, वो सारी जामी की ही तो है या जामी के बच्चों की है। फिर तुम्हारे माँ बाप क्यों परेशान होते हैं कि जामी कमाएगा नहीं तो घर बार कैसे चलेगा? ये घर बार देख रही हो ना तुम कैसे चल रहा है? ऐसा चल रहा है कि सारे लोग हसद करते हैं हमसे। छोड़े अब्बा, इनके वाले साहब को बहुत बुरी आदत है, कभी हमारी तरह खुला पैसा देखा नहीं ना, इसलिए। खबरदार, ससुर हैं तुम्हारे, बाप की जगह है, इस तरह नहीं कहते। और चाहे ससुर दामाद की इज्जत उतार के रख दे, आप वहां थे नहीं, आपने देखा नहीं किस तरह की उन्हें बातें की मेरे साथ अब्बा। वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा। बेटा, शोहरों की इज्जत बनाना बीवियों का काम है। ये आज जो कुछ हुआ है ना, दोबारा मत हो। जी ठीक है, तुम जाओ, आराम करो, शाबाश। मैं बर्तन लेके आती नहीं बाजी, आज मैं दूध देने नहीं आया, आज मैं हिसाब क्लियर करने आया हूँ। 3 महीने का हिसाब हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जामी भी को बोले मेरा हिसाब क्लियर करें और अपना कोई और देख ले। अरे भाई, बाहर कौन है? अब्बा वो दूध वाला आया है बाहर। दूध वाला है तो इतनी घंटियां क्यों बजा रहा है? पैसे मांग रहा है, कह रहा है पिछले 3 महीने से किसी ने पैसे नहीं दिए। 3 महीने के पैसे उधार? ये कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा है वो। जामी कहाँ है? उससे कहो कि जाकर हिसाब करे। जी सुनिए, उठिए। क्यों मुझे सुबह सुबह तंग करिए? सोने दो।
वो बाहर दूध वाला आया है, तो मैं क्या करूं? पैसे मांग रहा है, हिसाब किताब करना उसको, कह रहा है उसका 3 महीने का कोई बिल है। तो तुम दे दो ना, तुम्हारे अब्बा ने पैसे दिए थे उस दिन। मुंह पे मारो इस दूध वाले के और कहो आइंदा इधर का रुख ना करे अगर इसी तरह हिसाब करते हो। बहुत है दूध वाले, मुझे सोने दो। मैं शुक्रिया बाजी। बाजी आज के लिए बर्तन ले आए। अच्छा बाजी, वो कल से आप ही दूध लिया करेंगी ना, क्योंकि सलमा बुआ तो चली गई। नहीं, वो छुट्टी पे गई 1 हफ्ते के लिए गाँव, आ जाएंगी वापस। नहीं, वो कह रही थी कि मैं अब नहीं आऊँगी, कि वो कह रही थी सारे ज़माने का काम करा लेते हैं और तनख्वाह देने का नाम ही नहीं लेते जामी भाई। अच्छा, मैं बर्तन लाती हूँ। बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी, तह लगाकर सब ख्वाबों को, वजूद की हर सिलवट मिटाकर रुमाल में हर गम छुपाकर, बरसों अलमारी में रखा है। किचन के मैले बर्तनों ने, गर्द से अटे पर्दों ने, सीलन ज़दा दीवारों ने सालों भर का धोखा देकर बस घरदारी में रखा है। अब जो खुद पर नजर पड़ी है, एक अजनबी सी शबी खड़ी है, हंसकर कहती है मुझसे, इस सब गोरख धंधे का क्या है हासिल? ये सही है ला हासिल, ये सफर बेमंजिल, ये कश्त मुसलसल क्या ही रंग लाई है। बंद करके अलमारी को तुमने जिंदगी को गिरा लगाई है। अंदर आने को नहीं कहोगे? वैसे तुम कुछ दिनों के बाद नहीं वापस आने वाली थी क्या? और जामी ने कहा आप यहाँ दोबारा नहीं आएंगी। जामी झूठा है, उसकी बातों पर एतबार ना किया करो। अंदर है क्या? नहीं। खैर, उसके लिए एक बुरी खबर है। क्या? उसको बता देना मेरा रिश्ता तय हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को बारात है मेरी। अच्छा, मुबारक हो। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि मेरा रिश्ता तय हो गया। मुझे क्यों खुशी होगी? तुम्हारी रकीब जो हूं ना मैं। मगर एक बात याद रखना, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। आसमा आई थी आज। कब और क्यों? उसकी शादी तय हो चुकी है, कह रही थी उसके अब्बा आएंगे कार्ड्स देने। वो जरूर झूठ बोल के गई है। तो बड़ा झूठ क्यों बोलेगी?
क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो, मैं जानता हूं। वो इस तरह के झूठ हर वक्त बोलती रहती है। और अगर वो झूठ ना हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कर ले शादी जिससे भी कर रही है। दुख नहीं होगा? मुझे ना छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल दुख नहीं होता। तो मोहब्बत है आपकी। तो इसका मतलब है उसके लिए मातम करो। जामी को और झमेले हैं परेशान होने के लिए। शुक्रिया। जीती रहो। कैसी हो? माशाल्लाह, बड़ी खिदमतगुजार बच्ची है आपकी, फर्मा बरदार, बिल्कुल मेरे जामी की तरह। मैंने कभी इसकी ऊंची आवाज नहीं सुनी। वैसे तो इस घर में कोई काम होता ही नहीं है, और अगर हो तो ये भाग भाग के करती है। वो ज़ेबा ने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं, वरना मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर देता। नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बहुत जल्दी में हूं। एक्चुअली मैं ज़ेबा को लेने आया था। ज़ेबा बेटा चल। ज़ेबा को लेने? अभी चंद हफ्ते पहले ही तो वो आपके यहां रहकर आई है। जी बजा फरमाया आपने, लेकिन ये जो चंद हफ्तों की मुद्दत होती है ना, उन लोगों के लिए बहुत लंबी होती है जो एक लम्हा भी अपनी बेटी के बिना नहीं गुजारते। अब मैं बस 2-3 दिन के लिए लेने आया हूं, उसके बाद मैं खुद ज़ेबा को छोड़ जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब आप आ गए हैं तो चले, ठीक है। हम भला कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम खानदानी लोग हैं। बेहतर होता कि आप कुछ पहले बता देते। चलो ज़ेबा बेटा, ठीक है, तुम अपना सामान बांधो। जी तो जामी मियां, क्या बना उस कारोबार का जो आप शुरू करने वाले थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? अंकल उस पर काम चल रहा है। वो रईस भाई आ रहे हैं ना पाकिस्तान, वो आएंगे तो फिर हम ऑफिस वगैरह लेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ। अरे हो जाएगा जवाद साहब, हो ही जाएगा। अब हमने तहैया कर लिया है तो हो ही जाएगा। हम जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं, हमें पता है कि कारोबार कैसे होता है। जी अजमल साहब, आपने बचा फरमाया। आप वाकई जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं और मुझे इस बात पर रत्ती बराबर शक नहीं है। लेकिन आप ही बताइए, जवान औलाद को यूं फारिग घर बैठाना क्या मुनासिब बात है? अजमल साहब, ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कमाए, उनकी कफालत करे, उनका कफील बने, ना कि उस मर्द की भाइयों की, उसके वालिद की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे पैसे दे और वो उसकी फैमिली की लुक आफ्टर करे। क्या मैं
कुछ गलत कह रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। देखिए अशमत साहब, मैं बहुत बुनियादी सी बात कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जामी मियां जितनी जल्द कारोबार कर लें उतना ही बेहतर है। अब इनकी शादी को काफी महीने गुजर चुके हैं। हम तो समझते थे कि हमारे जामी मियां बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो जामी के पास पैसे तो होते हैं, आपको किसने कह दिया कि इसके पास पैसे नहीं होते? अजमल साहब, पैसे होने और पैसे कमाने में बहुत फर्क होता है। जामी के पास जो पैसे होते हैं या तो आपकी औलाद बाहर से भेजती है या फिर जायदाद के किराए होते हैं। जामी के अपने कमाए हुए कुछ नहीं होते। अंकल वो मेरे ही पैसे होते हैं। मेरी जायदाद के हिस्से से मेरा किराया आता है तो वो मेरे ही पैसे हुए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं जामी कि आपके हिस्से के जो पैसे आपको मिलते हैं आप उससे कारोबार करें ताकि आप मसरूफ रहें। तभी आप इधर उधर ध्यान देने से बाज आएंगे। तो फिर अब्बा को कौन देखेगा? इजाजत दीजिए। ज़ेबा, बेटा खुदा हाफिज कर लो इनको। जी। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खुदा हाफिज अब्बा जी। खुदा हाफिज बेटा।